पत्रकार मामले को लेकर पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मुंगेर अनीता देवी का बड़ा बयान। इस सवाल की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना उनकी मंशा क्या है। सच्चाई को कभी कोई दबा सकता है क्या, कुछ देर ढक सकता है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। आरजेडी नेता अशोक महतो ने कहा, जो खुद विहीन हो रही है वो दूसरों को विहीन कह रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है राजद की। अफसरशाही भ्रष्टाचारी जो बढ़ा हुआ है उससे आम जनता त्रस्त है। भले ही कुर्सी पर बैठकर कागजी नाव दौड़ाते रहे, डबल इंजन की सरकार जनता सब कुछ समझ रही है। जनता जिसके साथ रहेगी टिकट उसी को मिलेगी, नहीं चलेगी पैरवी इस बार तेजस्वी यादव। बेगूसराय के 5 पत्रकारों पे जो है एफआईआर किया गया है साइबर थाना के द्वारा। किस रूप में देखते हैं मैडम? इसका मतलब अगर उसी के लिए ये कहा गया होगा, अगर वो बेचारे बिके नहीं होंगे, वो बिकाऊ नहीं होंगे, वो गोदी मीडिया नहीं है, वो अच्छे पत्रकार हैं, साहसी निर्भीक थे, इसीलिए उनको उन पे संज्ञान लिया गया। ये लेकिन गलत इसके है। पीछे मंशा क्या रहा होगा जिला प्रशासन या सरकार के? देखिए, ये सवाल की ज़रूरत ही भी नहीं होनी चाहिए। जब हम आप सभी जागरूक हैं, समझ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह से हो रही है। आप समझ रहे हैं ना, उन्होंने क्यों, जब आप बता रहे हैं ना कि 5 लोग पत्रकार को एफआईआर किया गया, क्यों किया गया? उन्होंने जो सच्चाई को सामने लाई तो उनको एफआईआर क्यों किया गया? सभी पत्रकारों उसमें मनसा क्या रही होगी? आप समझ सकते हैं ना कि मनसा क्या होगी। ये क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, इजीली अंडरस्टूड है टू ऑल। में एक महिला पत्रकार भी है, उन पर भी एफआईआर हुआ है। देखिए, जब कोई परेशानी आती है ना, जिसके साथ भी, उस परेशानी का डट कर मुकाबला करने चाहिए। और खासकर ये आप लोगों के पास साथ जो, जिनके पास साथ जो मीडिया वालों के साथ जो अपने निर्भीकता दिखाए, निडरता दिखाई, उसके बदले जो आप लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है, तो उसके लिए डटकर मुकाबला कीजिए सच्चाई का। और बस सच्चाई को कोई दबा सकता है कभी क्या? कुछ देर ढक सकता है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकती। तो निर्भय होके जिस तरह से आपने अपनी मजबूती दिखाई है, उसके आगे बढ़िए और ज़्यादा निखर के आएंगे। जब देखिए, मूरत कब बनती है कोई पत्थर, जब उस पर काफ़ी हथौड़ी पड़ता है। जब सोना जितना पिटता है उतना ज़्यादा उसमें निखार आती है, चमक आती है। कोहिनूर हीरा सभी थोड़े होते हैं। तो आप सब कोहिनूर, हमारे बिहार के आवाम, तो आप अपनी एज प्रोफेशन, एज पेशा जो हिम्मत दिखाई है उस पर लगे रहिए। हमारी यही आप लोगों से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो बस इसी शुभ कामना के साथ बहुत जल्दी, सच्चाई को कोई नहीं दबा सकता। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो नाश होने का समय उन लोगों को आ गया है, इसलिए उन लोग जो भी करें, सच्चाई को छुपाने के लिए हर कर्म कुकर्म कर रहे हैं। और जनता इस चीज को खूब बढ़िया से परख रही है। सर, जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आरजेडी जो है विहीन होती जा रही है, उनकी अस्तित्व मिटती जा रही है। एगो देहाती कहावत है ने कि जे रहे आप छिनरिया ऊ करे कुल बेवरिया। थैंक यू। जो खुद विहीन हो रहा है वही ने दूसरों को विहीन कर रहा है। अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल। जो खुद देख रहा है कि हम विलीन हो रहे हैं, तो दूसरे को अति कर रहा है कि विलीन हो रहा है, विलीन हो रहा है। वो तो समय बताएगा कि कौन विलीन हो रहा है। पूर्ण बहुमत का सरकार बनने जा रहा है आरजेडी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो अफसरशाही भ्रष्टाचारी जो बढ़ा हुआ है, इससे आम जनता त्रस्त है। भले वो कुर्सी पर बैठकर कागजी नाव दौड़ाते रहे लोग, डबल इंजन के सरकार, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा है। जनता त्रस्त है और इसी का हिसाब चुकता करेगा बहुत जल्दी। लोकसभा के चुनाव में जो चीज़ें सर बच गई थी, क्या लगता है 2025 में अशोक महतो वो सारी चीज़ों को भरपाई कर लेंगे?
ये तो समय बताएगा। पहले हम बार बार कह रहे हैं, जी हम क्या कहेंगे, जनता इसको चुकता कर देगा सब हिसाब किताब। जी। कहा जा रहा है सर इस बार बेगूसराय से जो है अति पिछड़ा समाज के लोगों को सीट मिलनी चाहिए। देखिए, जनता का जब मांग होगा तो नेता हमारा जरूर उसको पूरा करेंगे। जी जहाँ तक आज भी तेजस्वी जी ऐलान किए कि जनता के बीच रहिए, जनता जिसके साथ रहेगा उसी को टिकट दिया जाएगा, किसी नेता और किसी का पैरवी नहीं चलेगा इस बार। आज का दौरा सर किस किस क्षेत्रों में किया गया है? आज सिर्फ हम फुलपरास गए थे, कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती था, उसी में शामिल होने के लिए गए थे। विधानसभा की जो आप बता रहे हैं, तो आरजेडी बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी 2025 में। कि हम लोग पार्टी से हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए, काम करने के लिए समर्पित हैं। और भागीदारी तो ऐसे ही होती है ना, जब हम समर्पित हैं तो ऑब्वियसली भागीदारी है। इस बार किस तरह की तैयारी मैडम कर रहे हैं, चूँकि लोकसभा में जो कमियां रह गई थी उस पर किस तरह का आप लोग का देखिए, मंथन चल रहा है? लोकसभा में मुझे नहीं लगता कि कमी रह गई थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि छल कपट धोखे से गोरख धंधा कर मशीनी जनादेश द्वारा सत्ता में आने के लिए जितने भी प्रशासन थे उनको जस्ट एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही थी। और उन्होंने मशीनी जनादेश लाकर, जैसे सत्ताधारी जो भी हैं उनको प्रशासन को एक होमवर्क दिया गया कि मुझे हर हाल में जीतना है। आप वहाँ का देख सकते थे, डीएम वगैरह जितने भी हैं सबको किस तरह से प्रेशर में किया गया था। चाहे होमवर्क ही यही थी कि एक ही वोट से क्यों ना जीते, लेकिन जीतना है। तो जब उसी के अनुसार बीजेपी के कार्यकर्ता बन के सभी लोग काम कर रहे थे, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। और पूरी आवाम, बहुजन समाज मुंगेर की पूरी आवाम अच्छी तरह से ये जान चुकी है अब कि किस तरह से लोकतंत्र का हत्या किया गया। और उन्हें जो उनकी पावर है, जो उन्हें दिया गया है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के से, जो एक हमें हर बहुजन को, हर एक समाज के हर एक वर्ग को अपने मौलिक अधिकार और हर अधिकार हकमारी ना हो, इसके लिए जो एक हमें वोट की पावर दी गई है, उस पावर का भी हनन किस तरह से किया गया है, इस पर अगर आप कभी मौका देंगे तो हम ज़रूर बोलेंगे। शॉर्ट में मैं अभी बता दे रही हूँ कि घर घर जाके महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, बीच रास्ते में भी लोगों को परेशान करना, इवन लाइन में जब महिलाएं लगी हुई हैं उनको भी परेशान करना और मिसगाइड करना कि आपके ये वोट, ये कागज़ नहीं चलेगा, ये आई कार्ड नहीं चलेगी। तो इस तरह से करके उसे बाईपास करना और थंपिंग करना कई बूथों पर, जिसके लिए हम लोगों ने जब बताया भी, कंप्लेन भी की, तो सुनवाई कहाँ होगी जब आपके जमाई राजा, हाँ, सत्ता में ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, ये सारे जमाई बन के बैठे हुए हैं, इलेक्शन ईसीआई वगैरह सभी। और आप देख ही रहे हैं, कोई ऐसे ही गोदी मीडिया नहीं हो रही है और ऐसे ही नहीं कही जा रही है कि आप जो कहेंगे कि वॉशिंग मशीन, ये जो स्लोगन आया है बीजेपी के तरफ से, ये क्यों आया? कोई बेवकूफ़ी की तो दी गई नहीं है, जो दिखती है वही लोग समझ रहे हैं। कि आप देखिए, जितने भी गंदे लोग हैं वो सभी के पाप धुल जा रहे हैं उनके वॉशिंग मशीन में। ये जो सरकार अभी चल रही है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साझा सरकार, वह पत्रकार को नहीं, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा सबको डराया जाएगा। इसलिए कि हम डराते हैं तो कुछ हमारे खिलाफ नहीं बोले और हमको जैसे मन हो वैसे हम शासन चलावें। सर, कहा जा रहा है कि अगर एफआईआर वापस नहीं होती तो चरणबद्ध आंदोलन भी पत्रकार करेंगे। पत्रकार जो हैं चौथा स्तंभ हैं देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए। तो चौथा स्तंभ है, 4 स्तंभ है, तो जानिए रहे हैं कौन कौन स्तंभ है। जो आप चौथा स्तंभ में हैं, तो जब आप लोगों को दिक्कत पहुंचाया जा रहा है तो आप लोगों को चरणबद्ध आंदोलन करना ही चाहिए। क्योंकि आप जो है बात को उठाते हैं और देश को चलाने में
25% भागीदारी आपका है। आप जमीन से लेके सदन तक बात उठा के ले जाते हैं और आप लोगों के साथ अन्याय है तो आप लोगों को तो चरणबद्ध आंदोलन अच्छा तरीक़े से करना चाहिए। सर बिहार के मोकामा में एक बार फिर से 90 के दशक याद आई है। में जो गोली चल रहा है, इस गोली चलने के पीछे कोई बात नहीं है। बात ये है कि दोनों पक्ष जो गोली चला रहे हैं उनको सुरक्षा चाहिए, अपने सुरक्षा के लिए गोली चला रहे हैं, वहाँ कोई उलझन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हमको मजबूत सुरक्षा मिले और मजबूत सुरक्षा के लिए वैसे कर रहे हैं, कोई मामला नहीं है। नीलम देवी जदयू से विधायक हैं अभी फिलहाल, क्या कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और जदयू की जो भी नेता है वो चुप हैं? जदयू के नेता इसलिए चुप हैं कि जो सरकार को बचाने के लिए जो वोट पड़ा तो नीलम देवी उनके साथ थे, तो नीलम देवी उनके साथ थे और वहाँ गोली चल रहा है। अनंत सिंह कड़ा सुरक्षा लेने के फेरा में गोली चला रहे हैं, सोनू मोनू गैंग चला रहा है कड़ा सुरक्षा लेने के बीच में, कड़ा सुरक्षा के लिए गोली चला रहा है। तो वो सब तो अपना सुरक्षा मजबूत करने के लिए गोली चला रहा है, वहाँ कोई मामला नहीं है। वहाँ सुरक्षा का मामला है कि हमको मजबूत सुरक्षा हो। हमारा नाम संजय प्रसाद हुआ, नवादा जिला के काशीचक प्रखंड के भुआर गांव के हम हैं और राजनीति में हम 20 बरस से पूर्ण सक्रिय हैं। लेकिन जिस समय हम पढ़ाई कर रहे थे तो 8वें क्लास से हमको राजनीति करने का पूर्ण सोच था और हम जो है राजनीति में कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता का जो ताकत है वो सबसे बड़ा ताकत है, क्योंकि कार्यकर्ता के पद को कोई गिरा नहीं सकता है।